अब तो एक नया आंदोलन गोंडवाना आंदोलन प्रस्फुटित हो गया है। गोंडवाना की पीड़ा फूट गई है और आने वाले दिनों में गोंडवाना की जंजीर दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है और हमें एक संगठित ताकत बनने की जरूरत है। अगर हम संगठित ताकत नहीं बने तो ये हमारे अस्तित्व को समाप्त कर देने का काम करते हैं। क्यों कहते हैं कि यहाँ पे ये जात नहीं है, वो जात नहीं है? क्योंकि ये जानते हैं कि कहीं आदिवासी देश के मूल निवासी अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर के फिर से सत्ता संघर्ष न कर दें, इसलिए हमारे इतिहास को मिटाने का ये काम करते हैं। इसलिए हमें अपने इतिहास को उजागर करने का काम करना चाहिए और अपने समुदाय को अधिक से अधिक पठन पाठन पर ध्यान देना चाहिए। बिना पढ़े हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को हर चीज में रहना चाहिए, पढ़ाई में रहना चाहिए, अधिकारी कर्मचारी में रहना चाहिए, राजनीति में रहना चाहिए। लेकिन राजनीति करने का मतलब यह नहीं कि आप गंदा झंडा उठा लिए, रोड पे चल दिए और अमुक पार्टी का जिंदाबाद मुर्दाबाद कर दिए। नहीं, राजनीति का मतलब वो है राजनीति, राज को प्राप्त करने वाली नीति, उसको राजनीति कहते हैं। और राजनीति के माध्यम से हम लोग राज प्राप्त करेंगे। तो राज प्राप्त करने का दो ही रास्ता है, या तो आप अधिकारी बन जाए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बन जाए, सत्ता को प्रभावित करने के लिए आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, या एमपी एमएलए बन करके वहां तक जाएं। और मैं बता दूं, आने वाले दिनों में जो छात्र नौजवान लोग, गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन के लोग इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, इसमें सबको लाने का काम कर रहे हैं। तो जितने लोग आज ये यहाँ पर आने का काम किए हैं, निश्चित रूप से कहा जाता है कि किसी समय में राजा बलि जो थे, तीनों लोगों को जीत लेने का काम किए थे और उनको छल से 52 रूप पकड़ करके, 52 रूप पकड़ने का मतलब क्या है? धोखा देना, छली। क्योंकि आदिवासी लोग आज भी बड़े ही सच्चे होते हैं, जिनके अंदर छल कपट नहीं होता, और इसी छल कपट का नाजायज फायदा उठा करके हमारे साथ धोखा हुआ, राजा बलि के साथ धोखा हुआ, सभ्यता संस्कृति के आसपास छीन लिया गया। लेकिन वही हम कहना चाहते हैं कि राजा बलि तीनों लोगों के स्वामी बन गए थे और उनकी राजधानी बलिया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गोंड राजा बलि की धरती बलिया से गंगा नदी के किनारे गोंडवाना आंदोलन का जो प्रकाश पुंज है प्रस्फुटित हो चुका है। गोंडवाना आंदोलन का प्रकाश पुंज प्रस्फुटित हो चुका है और ये प्रकाश पुंज पूरे धरती पर फैलने का काम करेगा और ये आंदोलन न तो रुकेगा और न कोई रोक सकता है। आपके अंदर वो ताकत है। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इस अपील के साथ कहूंगा कि यदि आप वास्तव में आदिवासी अपने आप को चाहते हैं तो रोज सुबह उठने के बाद आपके दरवाजे पर नीम का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, जो भी पेड़ हो, नहा धोआ करके पत्थर पर पानी डालने के बजाय उस पेड़ पौधे के जड़ में पानी डालने का काम करिएगा। अगर वो पेड़ पौधा बढ़ेगा तो आपको ऑक्सीजन देने का काम करेगा और वो जिंदा रिजल्ट साथ ही देता है। जितना ही पानी डालेंगे उतना ही वो हरा होने का काम करेगा। इसलिए अगर आप आदिवासी हैं तो पेड़ पौधों की पूजा करिए, पेड़ पौधों की पूजा करके ही आप धरती को बचा सकते हैं। अभी अमेरिका चिंतित है, विश्व बैंक चिंतित है, मीटिंग करते हैं, टीवी पे, रेडियो में, पेपर में, मीडिया में प्रचार करते हैं, प्रकृति का संरक्षण करो, वन लगाओ, ये करो। और जब आदिवासी समुदाय के लोग वन लगाते हैं, प्रकृति का संरक्षण करते हैं, तो उसको नष्ट कर देते हैं, उसको नष्ट करने का काम करते हैं। हम कहते हैं कि आप ग्लोबल वार्मिंग से ही समय, हमारा गला भी बैठ गया, इससे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ग्लोबल वार्मिंग से ही कहीं आप चिंतित हैं कि पृथ्वी गर्म हो रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है, इसको ठीक कैसे किया जाए, और इस पर और वो प्रचार पे डाल दे रहे हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो ये आदिवासी धर्म, प्रकृति धर्म अपनाना पड़ेगा। जब तक पूरे देश का, पूरे धरती का, जब तक प्रकृति प्रेमी आप नहीं बनेंगे, ग्लोबल वार्मिंग से कोई बचा नहीं सकता। ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का एक ही रास्ता है कि प्रकृति धर्म, गोंडी धर्म आपको अपनाना पड़ेगा। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए साथियों, अपने इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं आज बड़ा ही खुश हूँ, बड़ा ही प्रफुल्लित हूँ कि गोंडवाना आंदोलन आज यहाँ तक पहुँच गया है। हमें अपने इन शब्दों के साथ आपके बीच में अपनी बात को समाप्त करूंगा। गोंडवाना के वारिस हरदम रहेंगे जिंदा,
गोंडवाना के वारिस हरदम रहेंगे जिंदा, जैसे नभ के सितारे मिटते कभी नहीं हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ गोंडवाना के लोगों, आप सब हैं वो सितारे, सब एक नभ के नीचे, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। धन्यवाद। जय शिवा, जय बड़ादेव, जय आल गोंडवाना। धन्यवाद।